हाँ जी, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में वीकली मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। रेगुलर अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, साथ में ऐसी क्या न्यूज़ आती है जिसके कारण से इम्पेक्ट होता है गोल्ड एंड सिल्वर में, ये भी हम रेगुलरली आपको देते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइजेस के लिए। सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो सवाल है ना दोस्तों वो ये है कि क्या ये जो मार्केट में गिरावट आई है ये पुल बैक है कि या फिर रिवर्सल है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट आई तो ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, अगर ये गिरावट सच में गिरावट है। दूसरा, अगर ये पुल बैक है तो अपसाइड में वापस क्या मूवमेंट हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इसका कारण है कि बहुत सारे लोग अभी भी सेल साइड में फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग बाय में फंस चुके हैं, है ना। जब 1 लाख रुपए के आसपास आपकी सिल्वर आई थी वहां पर फंसे हैं और आपका जो गोल्ड 88,500 से ऊपर बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, तो इसी सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको, इसलिए वीडियो पूरा देखना। साथ में हम देखेंगे दोस्तों ऐसी क्या सीओडी डाटा क्या रहा जिसके कारण से इसमें इंपैक्ट हमें देखने को मिला। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या ऐसी खबर है जिसके कारण से इंपैक्ट होगा, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीओटी डाटा की। सीओटी डाटा जरूरी है, हमें यह समझ में आएगा कि चीजें किस प्रकार से मैनेज हो रही है। देखिए सीओटी डाटा की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर शॉर्ट साइड में जो जो दो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं, प्रोड्यूसर मर्चेंट प्रोसेसर और स्वैप डीलर्स, ये दोनों शॉर्ट साइड में बैठे आप देख सकते हुए। शॉर्ट पोजीशन उनकी बहुत ज्यादा बनी हुई है और इनकी जो क्या बोलते हैं स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग ऑलमोस्ट वही सेम है दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें मैनेज्ड मनी की तो मैनेज्ड मनी में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं। अदर रिपोर्टेबल्स की बात करें तो ये भी लॉन्ग साइड में, नॉन रिपोर्टेबल्स भी लॉन्ग साइड में। मतलब अगर इसको इस रेशियो को हम देखें तो 3 जो पीपल है, जो पार्टीज है वो लॉन्ग साइड बैठी हैं और 2 पार्टीज आपकी शॉर्ट साइड बैठी है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली अभी भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सिल्वर में अभी बाई साइड ही बाइज्ड है लोग। बट यहाँ पर आप देखोगे तो एक पेंच है दोस्तों इसमें कि जो भले ये जो 3 पार्टीज है ना दोस्तों, इन पार्टियों का वॉल्यूम और ये जो 2 सबसे बड़ी पार्टी, इनका कोई मैच ही नहीं है। सबसे बड़ी पार्टीज होती है प्रोड्यूसर मर्चेंट और साथ में आपका मैनेज्ड मनी। और मैनेज्ड मनी की अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पलट सकते हैं, स्वेप डीलर सॉरी, और इसके कारण से हमें थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो चलिए इस रिपोर्ट को अपन थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम समझे तो चीज़ें हमें क्लियर समझ में आ रही है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट में प्रोड्यूसर और मर्चेंट है वो शॉर्ट पोजीशन उन्होंने लिए, हैवीली शॉर्ट किया। आप देख रहे हो 3000 ओनली लॉन्ग पोजीशन और 40,158 शॉर्ट पोजीशन, दैट मीन्स वो हेज कर रहे हैं। और इसके कारण से हमें स्विफ्ट फॉल देखने को मिला है दोस्तों कल सिल्वर एंड गोल्ड में। स्विफ्ट डीलर्स की भी हम बात करें तो इनकी लॉन्ग पोजीशन अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है दोस्तों, 23,000 बनी हुई है और शॉर्ट पोजीशन 67,000, मतलब अभी भी 1:3 का यहाँ पर रेशियो मैनेज है। बट वहीं अगर हम मैनेज्ड मनी की बात करें तो बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है। 13,000 ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन 62,742 है। रिपोर्टेबल्स की बात करें दोस्तों तो अदर रिपोर्टेबल्स में आप देखोगे कि लॉन्ग पोजीशन उनकी 24,000 है और शॉर्ट पोजीशन 12,000, मतलब में बैठे, मतलब 100% क्वांटिटी आपकी लॉन्ग साइड में और 50% उसकी शॉर्ट साइड में है। देखिए दोस्तों अगर इस इम्प्लीकेशन को हम समझे ना तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो मैनेज्ड मनी है वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। मतलब जो 2 हैवी पार्टीज है प्रोड्यूसर्स और स्वेप डीलर्स, वो तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि शॉर्ट में बैठे हैं। बट जो मैनेज्ड मनी अपनी लॉन्ग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले सप्ताह में अगर दोस्तों ये जो मैनेज्ड मनी के साथ में प्रोड्यूसर और स्वेप डीलर्स भी अपनी पोजीशन को वापस लॉन्ग साइड में करते हैं ना, तो फिर सिनेरियो चेंज हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर आपका जो स्वेप डीलर्स है वो कंटिन्यूसली अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, इसके कारण से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि एक लोअर सिल्वर प्राइसेस या गोल्ड प्राइसेस हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको पता है दोस्तों कि लार्ज जो ट्रेडर्स है, बड़े प्लेयर्स है, वही मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसके कारण से हमें देखने को मिल रहा है कि बीरिश पोजीशन है। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है इस रिपोर्ट का, ये भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों अब क्या हो सकता है अगर यहाँ पर आपके स्वेप डीलर्स और प्रोड्यूसर्स भी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने लग जाते हैं ना, या फिर शॉर्ट पोजीशन घटाने लग जाएंगे, तो हमारे सिल्वर एंड गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। ये भी सिल्वर की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। कॉशियसनेस क्या है दोस्तों कि अगर स्वेप डीलर्स भी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये फ्यूचर डाउनवर्ड रहेगा। और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट वो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेश पोजीशंस भी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है।
दोस्तों गोल्ड की अगर अपन बात करें तो गोल्ड का जो सीओटी डाटा वो भी ऐसे ही बता रहा है, मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोड्यूसर मर्चेंट हैविली शॉर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और स्वेप डीलर्स ने तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ दोस्तों, इसलिए आपने देखा था कल एक स्विफ्ट फॉल हमें देखने को मिला था गोल्ड में कि 2,37,687 शॉर्ट पोजीशन और बाई साइड में ओनली 17,000 है। बट वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखोगे मैनेज्ड मनी तो उनका ऑलमोस्ट रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है जिस प्रकार से हमें सिल्वर में देखने को मिल रहा है। पोजीशन कब चेंज होगी दोस्तों, जब आपकी ये जो स्वेप मैनेज्ड मनी है ना, मैनेज्ड मनी के साथ में अगर एक पार्टी स्वेप डीलर्स भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड करती है तो वापस रिवर्सल आ सकता है, जिसके चांसेस बन रहे हैं दोस्तों अगर इस रिपोर्ट का हम एनालिसिस करें, क्योंकि 3 पार्टीज स्टिल आपकी लॉन्ग साइड में है। तो चलिए कुछ और न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या सकता है। दोस्तों सवाल ये आता है कि एकदम से गिरावट क्यों देखने को मिली। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो फेड मीटिंग हुई है उसके बाद तो प्राइसेस और अपसाइड जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भले ही हम अभी करंट में फेड रेट कम नहीं कर रहे हैं बट आने वाले समय में करेंगे। ऑलरेडी 2025 में 2 फेड रेट कट वेटिंग में है। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, इसका कारण है एक तरह से जो फेड की मीटिंग हुई थी वहां पे पोवेल साहब ने जो बोला ना, वो कहीं ना कहीं एक हॉकिश स्टांस है, अनसर्टेनिटी बनी है दोस्तों। और जब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि देखो डाटा चाहे भले पॉजिटिव आए बट उसको डाइजेस्ट करने में मार्केट समय लेता है, जब उसको डाइजेस्ट कर लेता है समझता है उसके बाद में रिएक्ट करता है, वही हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो हॉकिश स्टांस है उससे बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिल रही है। ये जो हॉकिश फेड स्टांस है ना दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, देखो आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ये भी संभावना बन रही है ना, कि हो सकता है कि जो दो रेट कम करने वाले फेड रेट वो कम ना हो बल्कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। दूसरा लिक्विडिटी कम हो जाए। तीसरा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वो एग्रेसिवली करना स्टार्ट हो जाए। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है कि ये ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वार के कारण में उस दिन मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ रेट कम हो रही है बट महंगाई बढ़ रही है। ये बिल्कुल रिवर्सल मोमेंट होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जब भी महंगाई बढ़ती है ना तो साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है, सॉरी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है ना तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसको इस मोमेंट को रिसेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि ग्रोथ तो कम हो रही है बट वहीं आपकी जो महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आर्टिफिशियली मैनेज किया जा रहा है। एक टेरिफ लगा लगा के प्रोडक्ट का जो आवाजाही है दोस्तों वो कम किया जा रहा है। इसके कारण से इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है और ये चांसेस बना रहा है दोस्तों कि ग्रोथ रेट कम होने के बाद भी फेड रेट कम ना हो। क्योंकि अब आप सोचिए खुद ही कि अगर महंगाई बढ़ती जाती है और ग्रोथ रेट कम होती जाती है तो फेड अपनी इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करेगा। वो मतलब अगर आप वो फेड रेट कम करेगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिजास्टर मोमेंट होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन एक तरह से आसमान छूने लग जाएगा। तो ये चीजें आपको देखना चाहिए। देखिए अब इससे क्या एनालिसिस मार्केट निकाल रहा है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डॉलर होगा। और आपको पता है डॉलर बिल्कुल एक सपोर्ट पे बैठा है दोस्तों। सपोर्ट के बाद में आपको पता है सपोर्ट से बाइंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी कारण से जैसे आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ आपको पता है यील्ड ज्यादा मिलते हैं। तो जो ऐसी आपको पता है अपील जो है नॉन यील्डिंग असेट्स के लिए कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, मैंने आपको बदले बताया है कि जो बॉन्ड होते हैं वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड एंड सिल्वर अगर बाय करते हो ना आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, आपको वही पैसा मिलता है जो बाई सेल में आप कमाते हैं। आपने बाई किया आप सेट जाएगा तो पैसा मिलेगा। बट यहाँ पर यील्ड में अलग ही पिक्चर होती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपकी हायर इंटरेस्ट रहती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर की जो परचेस है नॉन यूएस प्लेयर्स के लिए वो महंगी हो जाती है, डाउन साइड प्राइस हमें देखने को मिलता है। सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन और रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पर अगर फेड एग्रेसिव होती है इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, लोअर फ्यूचर इन्फ्लेशन को देखेंगे। इससे क्या होगा, गोल्ड का जो रोल होता है ना इन्फ्लेशन हिच को वो घट जाएगा, उसके कारण से प्राइस हमें जो प्राइस का जो डिमांड है कम देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली प्राइस में हमें फॉल देखने को मिलेगा। सिल्वर क्या है दोस्तों, एक मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल मेटल भी है, ये भी रिड्यूस डिमांड हो जाएगी अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, यूएस डॉलर है वो स्ट्रेंथ हो सकते हैं और बॉन्ड यील्ड राइज हो सकते हैं। तो इससे तो हमें करंट में अगर इस चीजों को हम देखें दोस्तों तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो फेड रेट कट का डाटा है उसको डाइजेस्ट कर लिया है। उसको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए अगर ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता रहता तो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो चलिए अब हम आने वाले वीक में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकती है वो देख लेते हैं, उसके बाद में मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 24 मार्च को
डाटा को एनालिसिस करो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी रिपोर्ट्स आएगी ना उसका लाइव अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ कि क्या रिपोर्ट आई, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जब सबसे पहले बात करते हैं 24 मार्च मंडे की। यहाँ पर हमारा यूएस S&P फ्लैश पीएमआई डाटा आएगा 9:45 AM को आएगा। ये बताएगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये आपका इकोनॉमिक हेल्थ पे बात करता है दोस्तों। अगर ये स्ट्रॉन्गर होता है तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइसेस में हमें डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल सकता है। ट्यूसडे के दिन यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आएगा, यूएस न्यू होम सेल्स आएगा। इसमें अगर ये अच्छा आता है दोस्तों तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी, उससे भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को आपका यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आएगा, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और 27 को सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है दोस्तों, उसी का मार्केट इंतजार करेगा, वो है यूएस जीडीपी डाटा। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि फाइनल एस्टिमेट क्या रहेंगे Q4 2024 के जीडीपी के। ठीक है, फाइनल एस्टिमेट होगा, उसके बाद में फाइनल आंकड़े आएंगे यूएस जीडीपी के। अगर दोस्तों यहां पर ये हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब डाटा ऐसा आता है जिसमें बताया जाता है कि यूएस जीडीपी श्रिंक हो रही, ग्रोथ कम हो रही टैरिफ के कारण से, और जो दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रही है उसके कारण से, वहां पर अगर ऐसा डाटा आता है ना दोस्तों तो वापस आपके गोल्ड एंड सिल्वर में आग लग सकती है, अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें थर्सडे के डाटा का इंतजार रहेगा, और हो सकता है मार्केट भी इस डाटा का वेट करे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा दोस्तों कि हो सकता है पुल बैक जो है कुछ समय के लिए हो, वापस अपसाइड में मूवमेंट भी हमें देखने को मिले, इससे हमें यह समझ में आ रहा है। तो चलिए सारी न्यूज को अगर मैं एनालिसिस करूं ना, कंक्लूड करूं, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि हमें 27 मार्च का वेट करना चाहिए। स्वेप डीलर के साथ में अगर आपके मैनेज मनी के साथ में स्वेप डीलर्स और प्रोड्यूसर भी अपनी पोजीशन को शॉर्ट से लॉन्ग में चले जाते हैं तो वापस अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर जो ये यूएस फ्लैश पीएमआई डाटा हो गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा, अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर उसके बाद में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोनों सिचुएशन होने वाली दोस्तों। स्प्रेडिंग भी बढ़ रही है, सीओटी डाटा में हमें ये समझ में आ रहा है। स्प्रेडिंग का मतलब है कि बाई साइड भी लोग पोजीशन बना रहे हैं, सेल साइड भी बना रहे हैं ताकि हेजिंग हो सके। इसलिए आने वाले सप्ताह में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। बाई साइड सेल साइड जो भी आप अपनी पोजीशन को प्लान करें, थोड़ा सोच समझ के प्लान करें, स्टॉप लॉस के साथ में प्लान करें। यहां पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा सिल्वर के कॉमिक्स का डाटा भी या चार्ट भी एनालिसिस करना चाहूँगा। 2 मिनट लगेंगे मैं, पर थोड़ा सा हमें एक इंसाइट मिल जाएगा। देखिए सिल्वर में यहाँ पर एक डबल टॉप बनना चाहिए था, है ना, उसके पहले ही मार्केट में यहाँ से गिरावट आई है। अभी अगर हम देखें तो डे चार्ट में ये ट्रेंड लाइन्स है, तो चांसेस ज़्यादा बन रहे दोस्तों टेक्निकली कि ये थोड़ा सा रिवर्सल लेके अपसाइड में जाए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सिल्वर जब भी ब्रेकडाउन या गैप अप ओपन होता है ना दोस्तों, ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल से या तो गिरता है या फिर अपसाइड जाता है, तो अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को एक बार टच जरूर करता है। और अभी तक इसने 34.4951 को टच नहीं किया है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहां से जो पुलबैक है दोस्तों, डे चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है, पुलबैक अगर आता है तो चांसेस है कि एक बार और अपसाइड में 34.4951 हमें देखने को मिले। तो इस चीज इसका आप ध्यान रखना। अगर आप जिसने भी शॉर्ट पोजीशन लगाई ना दोस्तों, तो हम सपोर्ट देखेंगे अभी आपका एग्जैक्ट सिल्वर में, उस सपोर्ट का आपको ध्यान रखना। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो चांसेस है कि रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया थर्सडे को जीडीपी डाटा आने वाला है। ये आपका सिल्वर का डे चार्ट है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको डीप डाइव करूं, यहां पर समझाऊं किस प्रकार से चीजें मूव कर रही है। देखिए सिल्वर का हमारा जो टॉप रेजिस्टेंस था वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये था, उसके पहले ही इसने डाउनसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ डे चार्ट में देखूं दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे जो देखने को मिल रहा है वो ये वाला जोन है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख रहे हो वो जोन है मेरा 97,884 का। मल्टीपल टाइम यहाँ पर सिल्वर ने आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ना, पहले इसने एक रेजिस्टेंस लिया था और ये रेजिस्टेंस दोस्तों लगभग 8 से 9 दिनों का था, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा और आप देख रहे हो इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो एक चांस तो ये बन रहे दोस्तों कि यहाँ से एक अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिले और मूवमेंट हमारा हो 99,519 और 98,870, ये 2 लेवल अपसाइड के हमें देखने को मिल रहे हैं अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड में वापस जाता है ना, तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में आप देखोगे तो ये कम से कम यहां पर एक बार जरूर आना चाहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा सपोर्ट बना 96,500 का। कितना बना? 96,500 का। और ये ट्रेंड लाइन इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों कि आप देखोगे प्रीवियसली यहां पर
आप देख रहे हो हर बार सिल्वर ने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो अगर इस सिल्वर को 1,04,000 जाना है ना, तो उसके लिए इसको एक बार वापस मुझे 96,500 दिखाना होगा, और यहाँ पर ये अगर सस्टेन करेगी ना तो फिर मैं यहाँ से वापस अपसाइड का प्लान भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर जीडीपी डाटा गड़बड़ आता है सभी को मैं अगर एनालिसिस करूंगा तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि यहाँ पर एक बाइंग भी आ सकती है। तो पहला इंपोर्टेंट बाइंग लेवल आपका बन रहा है, वो आप नोट कर लीजिए, वो बन रहा है 96,500 का डे चार्ट में, है ना। 96,500 आपको आने वाले सप्ताह में दिखाता है, वहां से उसके बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो चांसेस ज्यादा रहेंगे दोस्तों कि वहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिले, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए ये यहीं से रिवर्सल ले लेता है, जिसके चांसेस है दोस्तों। क्यों है चांसेस? क्योंकि कंटिन्यूअसली 3 दिनों से गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है ना दोस्तों, वो बन रहा है आपका, अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके बताऊं तो वो है 98,870, कितना 98,870 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर सॉरी रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर ये अपसाइड जाता है ना तो आपको इस लेवल को मार करके रखना 98,770, वहां से रिवर्सल भी हो सकता है दोस्तों, चांसेस है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको अभी 30 मिनट्स के चार्ट में बताऊं किस प्रकार से काम करेगी चीजें। तो इस लेवल को आपको मार करना है 98,870 रुपीज। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया 96,500। तो कल के दिन अगर यहाँ पर 98,870 मंडे के दिन मान लीजिए बीच में कहीं ओपन होता है और अपसाइड में सस्टेन करता है तो 98,870 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहाँ से पुलबैक क्या चांसेस ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये स्पेस बची हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन दोस्तों कि मान लीजिए आपका सिल्वर कल गैप डाउन ओपन होता है, तो मेरा जो इस वीक का लो है ना 97,200 के आसपास, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 97,200 ये जैसे ही ब्रेक करेगी ना तो फिर मैं 96,500 के लिए प्लान करूंगा। और अप साइड में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 96,500 जाएगा तो वापस इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से सिल्वर मूव कर सकती है। मान लीजिए ये कल के दिन मंडे के दिन इसी लेवल का सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता तो पहला 98,870, दूसरा 99,519 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए अब हम इसका मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे का किस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। के लिए एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इस सिल्वर को यहाँ से बिना करेक्शन की गिरना है ना तो फिर दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना 96,500 और 95,430। जिस दिन दोस्तों अगले सप्ताह जिस दिन ये 96,500 के नीचे ट्रेड करने लग गई और 95,500 पे सस्टेन नहीं किया, तो फिर दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर देख रहे हो ये इस प्रकार की चीजें बता रखी है आपको। ये पूरा जो जोन है ना हमारा, ये इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये फिर ये जोन स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरी गैप रहेगी मेरे पास में। वो जो गैप है दोस्तों वो 88,000 पे ले जाएगी सिल्वर को। कहां पर ले जाएगी? 88,000 इसके बीच में, क्योंकि आप देख रहे हो पहले भी जैसे ही 96,000 पे इसने सपोर्ट क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं लिया था, उसके बाद में आप देखो कितना बड़ा फॉल यहां पर देखने को मिला था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 95,500 इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले समय में, नेक्स्ट वीक में मेरे लिए। अब हम बात करते हैं 30 मिनट्स में मंडे के दिन क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है कुछ इस प्रकार से, ये आपकी सिल्वर ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पर इसको मार्क करूँ तो ये इस प्रकार से हर बार इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन से ही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन आप देखोगे कि उसने कुछ ही समय में यहाँ पर 98,548 से 97,590 मतलब 15 to 30 मिनट्स मैक्सिमम में इतना 1000 पॉइंट का मूवमेंट इसने दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये यहाँ से शार्प रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो मंडे के दिन अगर आपका ये जो सिल्वर है 98,050 के आसपास रहता है, इसके ऊपर सस्टेन करता तभी जाके आपको बुलिश का प्लान करना चाहिए, वरना आप ट्रिप हो सकते हो। इसके ऊपर रहेगा तब जाके बुलिश आएगा। उस कंडीशन में 98,543 पहला लेवल क्या रहेगा? 98,543 क्यों रहेगा? क्योंकि ये डबल टॉप भी बनाएगा यहाँ पर। तो यहां से अगर आपको एक्सट्रीम बुलिश होना है तो 98,543 तक सस्टेन करने देना। अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर मैं 98,870 के लिए जाऊंगा, और 98,870 भी सस्टेन कर गया तो 99,519 ये अपसाइड के लेवल है। डाउन साइड में क्या होगा दोस्तों? डाउन साइड में मान लीजिए 98,050 कोई सस्टेन नहीं करता तो फिर इसी प्रकार की कंडीशन बनेगी जो बन रही है यहाँ पर, हर बार फॉल, तो यहाँ से भी फॉल आएगा। उस कंडीशन में आपको डाउन साइड के लिए 96,500 तक तैयार रहना है। वो लेवल रहेगा आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 1,500 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही चार्ट पे, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर बीच में आपको कोई सपोर्ट नहीं बचाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पर बीच में आपको कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ये जो सपोर्ट है कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट एक्चुअल में सपोर्ट है ही नहीं। सपोर्ट इसका बनेगा 96,500 का। अपसाइड का मैंने आपको लेवल बता दिया। तो चलिए अब हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं बिना टाइम गवाए। बहुत टाइम हो रहा है, वीडियो वैसे लॉन्ग हो रहा है।
दोस्तों ये गोल्ड का कॉमेक्स का चार्ट है, बस मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं इसलिए मैंने ओपन किया है। जब भी गोल्ड में गिरावट आती है ना दोस्तों बड़े टाइम में, ये वीकली चार्ट है, तो ये डबल टॉप जरूर बनाता है। डबल टॉप बनाता है उसके बाद में गिरावट होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक टाइम पे इसने 1961 से डबल टॉप बनाया था, गिरावट आई थी $1650 आया था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार का सीन है, डबल टॉप बनाया फिर गिरावट हमें देखने को मिली। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर गोल्ड में बड़ी गिरावट आए, है ना, इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसने अभी प्रीवियस में यहाँ पर डबल टॉप बनाया, कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक इसने डबल टॉप नहीं बनाया है। डबल टॉप कब बनाएगा ये, जब आपका जो गोल्ड है कुछ इस प्रकार से डाउन साइड होके अप साइड जाएगा, फिर गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। टेक्निकली बता रहा हूँ, बहुत डीप डाइव बता रहा हूँ, कोई शायद कोई बताएगा नहीं आपको। तो इसलिए अभी क्या हो सकता है दोस्तों कि मेरे लिए डाउन साइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $2852, $2852, $2852। अगर यहाँ से गिरावट होती है ना तो ये मैं अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ ऑलमोस्ट 6% की, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये मेरा फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है 0.50 का। तो गोल्ड में आपको मैं एक थोड़ा सा डीप बात बताता हूँ। आपको पता है गोल्ड ने 50 मूविंग एवरेज कब टच किया था, इसने टच किया था दिसंबर मंथ में, अपसाइड गया था। उसके बाद में 79,521 से 73,000 आया था, 6,000 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। और अभी तक उसके बाद में लगभग 5 महीने होने वाले हैं, 3 से 4 महीने होने वाले हैं, अभी तक इसने टच नहीं किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब भी ये टच करेगा ना तो 84,000 का लेवल वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। चलिए अभी हम करंट में बात करें तो क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सिंपल स्ट्रक्चर जो समझ में आ रहा है हमें वो ये है कि ये जो गोल्ड है आपका हायर हाई हायर लोस का मूवमेंट बना रहा है। डाउन साइड का सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 86,500, लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है 86,500। अगर ये दोस्तों 87,290 पे सस्टेन नहीं करता है आने वाले सप्ताह में कभी भी, चाहे वो मंडे ट्यूसडे कभी भी हो, तो मुझे 87,500 लेवल ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी है ना दोस्तों। यहाँ पर इन एनी हाउ 87,290 को ब्रेक नहीं करना चाहिए डे कैंडल में। अगर ये ब्रेक करेगा ना तो 86,500 आएगा, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में चांस रहेंगे दोस्तों कि ये अपसाइड में फिर जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बना रहा है। जब तक ये 86,500 को ब्रेक नहीं करता है ना आपका गोल्ड, तब जाके तब तक आपका 84,034 तक नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इसी प्रकार से मूवमेंट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है दोस्तों, फरवरी मंथ से कर रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या हो सकता है कल के दिन दोस्तों, मंडे के दिन, वो हम समझ लेते हैं। अप साइड में दोस्तों कब जाएगा ये वापस बता देता हूं। डे चार्ट में 88,350 के ऊपर क्रॉस सस्टेन, देन हम कंसीडर करेंगे कि ये इस प्रकार से मूवमेंट करके अप साइड जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अगर गोल्ड में बड़ा करेक्शन आना है, अगर गोल्ड में बड़ा करेक्शन आना है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना है, तो किस प्रकार से मूवमेंट करेगा गोल्ड, यहां से अपसाइड जाएगा, यहां से डबल टॉप बनाएगा, या इस डबल टॉप के बाद में गिरावट आएगी। तो फिर ये जो गिरावट होगी ना ये फिर 84,000 या 82,000 भी आ सकता है। तो अगर इस प्रकार का सेटअप आने वाले वीक में हमें बनता है कि ये 2 या 3 दिनों में वापस हाई साइड को टच करके फिर गिरावट होती है ना, तो फिर वो करेक्शन रिटेस्ट के बाद में करेक्शन होगा। और इस प्रकार के करेक्शन बड़े घातक होते हैं दोस्तों, फिर ये रुकते नहीं, फिर वन साइड मूवमेंट होता है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। चलिए अब हम मंडे का देख लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्ड की हाफ एन आवर के चार्ट में। हाफ एन आवर के चार्ट में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का शार्प करेक्शन दे रहा है दोस्तों, जैसे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है शार्प करेक्शन डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन पर आके रिजेक्शन लेता है तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कितना अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का जो मूवमेंट आ रहा है ना 87,900 से लेकर 88,000 के आसपास आ रहा है। तो कल के दिन मंडे के दिन ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करके यहाँ से रिजेक्शन लेता है ना, तो आप देख रहे हो कि ये जो कैंडल बनाई ना इसने, इसी प्रकार की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में 87,290 इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 87,290, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट। तो कब आप मतलब कब प्लान करना चाहिए उसके लिए 87,912 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करता है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है ना तो फिर हम 88,180 के लिए जाएंगे। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट्स के लिए अगर 300 पॉइंट्स भी सस्टेन कर गया तो फिर मेरा ये जोन निकल के आ रहा है, वो जोन है 88,500
87,500 के आसपास का। तो मैं मंडे के दिन 88,500, 87,290 इसी प्रकार के मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर 87,912 को अगर क्रॉस करता है ना, तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, यहां पर अपसाइड जाने देना। अगर रिटेल्स लेके अपसाइड जाता तो फिर अच्छा यहां पर एक ट्रेड प्लान हो सकता है। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, है ना, मैं पहले बता दूं ये मेरा एनालिसिस है ना। तो यहां से 87,912 के ऊपर सस्टेन करता है तो 88,200 और 88,200 से 88,400 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं अगर हम देख रहे हैं कि सिल्वर मतलब गोल्ड में कम करेक्शन हुआ है, सिल्वर में ज्यादा हुआ है, उस कंडीशन में 87,912 का अगर गिरावट होती है तो 87,290 और 87,500 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो एनालिसिस गोल्ड एंड सिल्वर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, यही मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन है। दूसरा, अगर आपको ये अपडेट चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको लिए वीडियो तो बना दिया, पर हर एक वीक में सारी डिटेल्स आएगी, रिपोर्ट्स आएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। सारी अपडेट्स विद एनालिसिस में वहाँ पर डालता रहूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। वंदे मातरम।